नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। पिछले लेक्चर में अपन ने बात की 1857 की क्रांति की। उस अपन ने भूमिका कंप्लीट कर ली। भूमिका के बाद में अपन ने तात्कालिक कारण, वास्तविक कारण कंप्लीट। पिछले लेक्चर में अपन ने वास्तविक कारण कंप्लीट कर लिए। वास्तविक कारणों के साथ में हम जो प्रमुख केंद्र थे उनको भी अपन ट्रिक के साथ कंप्लीट किया। तो आपको ट्रिक कैसी लगी थी? सबने बढ़िया लगी। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि स्वरूप के बारे में। स्वरूप यानी कि कथन। हमने लिख रखा हूं ऊपर स्वरूप या कथन। भैया स्वरूप कथन से क्या मतलब है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया स्वरूप या कथन से क्या मतलब है। देखो अपन बात करते हैं स्वरूप की, यानी कि उस समय जो इतिहासकार थे या इस समय अभी जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने अपने इस क्रांति को देखते हुए कुछ कथन प्रस्तुत किए, यानी कि जो विचार थे उन्होंने बताया। जैसे एक फेमस विचार है, भैया ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बोलने वाले कौन थे? वीडी सावरकर बोले। ऐसे अपन बात करें 5 से 6 स्वरूप होंगे, ये 5 से 6 कथन होंगे। भैया क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन को आपको बता देता हूं, इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक अपन को ना ये दे देगा, जैसे यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसके आगे दे देगा आरसी मजमूदार, वीडी सावरकर। अब ये दोनों में से आपको सेट करना पड़ेगा भैया ये कथन किसने बोला था। तो वो आपको मैं सारे कथन, इसके क्रांति से रिलेटेड जो कथन बोले गए थे वो आपको मैं लिखवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करें, सारे रेडी, फटाफट आ जाओ। पहला कथन क्या बोलता है? पहला जो आपको मैंने बोल के बताया, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बोलने वाला कौन थे? ये बोलने वाले कौन थे? ये बोलने वाले थे अपने वीडी सावरकर। भैया ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी ट्रिक मेरे पास नहीं है। आप एक्सपेक्ट करके बताओ भैया इसकी भी ट्रिक बता देंगे। भैया ट्रिक नहीं है, याद करने ही पड़ेंगे। पूछ लेता है एसएससी में, जो आप है ना एसएससी के मॉक देख लो। आपका अगर कोई मॉक लगाते हो तो मॉक में आपके दिख जाता है क्वेश्चन, भाई कथन स्टेटमेंट किसका था। मॉक में तो भाई साहब वो वाले क्वेश्चन घूमते जो आपको मैंने पीछे जो आपको केंद्र लिखवाए थे, प्रमुख केंद्र, वहां से क्वेश्चन घूमते हैं। चलो अपन ने देखा यह भारत का क्या था? प्रथम स्वतंत्र संग्राम था। यह न तो प्रथम था, न तो प्रथम था, न भारतीय था, न प्रथम था, न भारतीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। न ही स्वतंत्रता संग्राम था। भैया यार ये क्या बोल रहे हो? प्रथम भी नहीं बता रहे आप, भारतीय भी नहीं बता रहे हो, न ही स्वतंत्रता संग्राम बता रहे हो। तो ये बोलने वाला कौन था? ये बोलने वाला था आरसी मजमूदार। जो आरसी मजमूदार देखते हैं कि भैया उन्होंने क्या ज्यादा स्टडी कर ली थी 1857 की क्रांति के बारे में। तो वो देखते हैं कि भैया देखो अभी जो विद्रोह हुआ था, आप भी जानते हो कैसे हुआ था कि कई के दो अपन ने देखा कि ये जो विद्रोह हुआ, एक तो मध्य और उत्तर मध्य भारत में हुआ, दक्षिण भारत में इसकी हवा नहीं चली। एक तो ये, एक दूसरा कारण सिपाही विद्रोह क्यों हुआ? सिपाहियों मेन माना गया चर्बी वाले कारतूसों के लिए। तीसरा पॉइंट भी, अब इसमें ना जो आपको बताया था कि एक इनाम कमीशन आया था, उसमें ना 20,000 जमींदारों की जमींदारी छीन ली थी। तो पार्टिसिपेट वो 20,000 जमींदार करेंगे जिनकी जमींदारी गई थी। और चौथा है 5वां पॉइंट पर बात करते हैं। अब जैसे अवध था, अवध तो कुप्रशासन लगा दिया। उसका बेटा था राजा जो वजीद अली शाह था, उसका शासक, उसका बेटा था। फिर भी उसको क्या करते हैं? कुप्रशासन के आधार पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू इसको विलय कर लिया जाता है। छठा पॉइंट अपन बात करें, 5वां छठा पॉइंट की अपन उस बात करते हैं। 5वां छठा पॉइंट अपन देखे भैया सैनिकों के, अब कोई शासक थे वो ऐसे ही लड़ रहे, और कोई जैसे दक्षिण भारत में जैसे ग्वालियर हो गया, पटियाला हो गया, जींद हो गया, ये अपना हैदराबाद है, उन्होंने क्या राजाओं ने इनका सहयोग करा और राजभक्त बने रहे अंग्रेजों के, मेन वहां से था। तो ये इसलिए इनका विचार ऐसे बन गया था। तो तीसरा अपन बात करते, देखो ये भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, हो गया। न तो प्रथम था, न भारतीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये बोलने वाले कौन थे? ये बोलने वाले थे आरसी मजमूदार। तीसरे पॉइंट की अपन बात करें, यह भारत का यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पहले बात करें, यह सैनिक विद्रोह था। यह सैनिक क्या था? यह सैनिक विद्रोह था। यह क्या था? यह सैनिक विद्रोह था। यह बोलने वाले कौन थे? यह सैनिक विद्रोह था। यह बोलने वाले 2 अंग्रेज थे। वो कौन थे? एक तो था ट्रेविलियन और एक था मालेसन। और एक था ट्रेवेनियर और एक था
ट्रेविनियन। एक तो हो गया ट्रेविनियन, एक हो गया मालेसर। तो ये इनके क्या थे, कथन थे। इन्होंने सेम बोला। चौथा पॉइंट क्या आता है, चौथा कथन क्या था, चौथा कथन था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था, यह था राष्ट्रीय विद्रोह। इस राष्ट्रीय विद्रोह को बोलने वाला कौन था, यह था जो ब्रिटिश जो संसद थी, जिसको अपन क्या बोलते, कांग्रेस बोलते हैं, उस कांग्रेस का विपक्ष का नेता जो था बेंजामिन डिजरेली। कौन था, बेंजामिन डिजरेली। बेंजामिन डिजरेली। बेंजामिन डिजरेली ने यह कहा क्या, कि यह भारत, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट कथन की बात करें, नेक्स्ट कथन क्या था, नेक्स्ट कथन यह धर्मांधों का, यह धर्मांधों का यह धर्मांधों का ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष था। ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ क्या था, संघर्ष था। यह बोलने वाले कौन थे, यह बोलने वाले थे, एक तो थे टी.आर. होम्स और एक था एक सेकेंड एक तो था टी.आर. होम्स जो दूसरा बोला था, ये बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था। वीर सावरकर हो गया, आर.सी. मुजफ्फर, मालेसर, ट्रेवेनियर, बेंजामिन डिजरेली, और एक था यार रेमजे था। एक सेकेंड रेमजे, यार नाम स्लिप हो गया, सो थोड़ा सा अपन ने वीर सावरकर की बात कर ली। ये आर.सी. मजूमदार अपन ने देख लिया, आर.सी. मजूमदार अपन ने देख लिया। अब क्या बच रहा है यार, यस L.R. रीच भाई साहब छुप गए थे दिमाग में, रीच भाई साहब छुप गए थे। अब छठा स्टेट है, लास्ट स्टेटमेंट। छठा स्टेटमेंट क्या होता है कि यह बर्बरता, बार्बरिज्म, यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य क्या था, संघर्ष था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य, ये बर्बरता व सभ्यता, वह लगा दो, एवं नहीं बताओ। यह बर्बरता व सभ्यता के मध्य, यह बर्बरता व सभ्यता के मध्य संघर्ष था। ये बोलने वाले कौन थे, ये एक था टी.आर. होम्स ने अपने घर से बैठे बैठे बोला कि भैया यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य क्या था, संघर्ष था। बोला किसने, होम्स ने, अपने घर से बैठे बैठे बोल दिए। ये था टी.आर. होम्स। तो ये था प्रमुख कथन, जो स्वरूप के अंदर जिसके अपन स्टडी करते हैं प्रमुख कथनों के अंदर। तो ये थे कथन, यह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था। बोलने वाले कौन थे, वीर सावरकर। न प्रथम था, न भारतीय था, और न ही क्या था, स्वतंत्र संग्राम था। बोलने वाले कौन थे, आर.सी. मजूमदार। यह सैनिक विद्रोह था, यह क्या था, यह सैनिक विद्रोह था। बोलने वाले कौन थे, मालेसन और ट्रेविनियन। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह बोलने वाला कौन था, ब्रिटिश संसद में जिसको अपन बोलते हैं क्या, कांग्रेस, उसके अंदर जो विपक्ष का नेता था जिसका नाम था बेंजामिन डिजरेली, वो बोलता है यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला स्टेटमेंट, यह धर्मांधों का ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष था। यह धर्मांधों का ईसाई धर्म के खिलाफ क्या था, संघर्ष था। बोलने वाला कौन था, बोलने वाला था L.R. रीज साहब ने ये बोला। एक था टी.आर. होम्स। भैया होम्स ने अपने घर बैठे बैठे यानी होम्स से बोला कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य क्या था, संघर्ष था। टी.आर. होम्स ने कहा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, खत्म करेंगे आज इस लेक्चर में इसको। अब बात करेंगे अपन विद्रोह की असफलता के बारे में। रेडी सारे, चलिए बात करते हैं अपन इसको। छठा पॉइंट आज ये खत्म है, इस लेक्चर में, ये लेक्चर में खत्म है। देखो मैं आपको बोल रहा था उस संडे को जो अपने क्वेश्चंस का लेक्चर आने वाला, संडे को नहीं आ पाएगा। तो भैया यार ऐसे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम चाहिए था उस लेक्चर के लिए। मैं देख रहा हूँ कि अपना जो टाइम शेड्यूल है, मैं लास्ट क्लास में सारे के सारे बार रुकना, मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ, उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी क्लासेस आने वाली है, तो थोड़ा सा मैं देख के जाना ना।
तो अपन बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठे पॉइंट अपन देखते हैं भैया, जो अपन ने विद्रोह देख लिया, भूमिका देख ली, तात्कालिक कारण, वास्तविक कारण, प्रमुख केंद्र, उसके बाद में अपन ने इसके जो स्वरूप था वो स्वरूप के अंदर अपन ने कथनों के बारे में स्टडी की। इसके बाद अपन देखते हैं विद्रोह की असफलता है, क्यों विद्रोह असफल हो गया, विद्रोह की असफलताएं, क्यों विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। हाँ जी भैया, भैया आप नहीं लिखा होगा, मैं हम बताएंगे, आप मेरे को पुराना कर दिए भैया, आप मत बोलो, अब हम बोलेंगे भैया विद्रोह। आप अब मेरे को बताओगे, अब आप बोल रहे हो कि भैया विद्रोह का पहला कारण था कि भैया कुशल नेतृत्व तो न होना। अब आप बोलते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। आपने पहला पॉइंट बताया भैया कुशल नेतृत्व तो होना, कुशल नेतृत्व तो न होना, नेतृत्व न होना। आप पॉइंट बता दो, फिर आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। आप पॉइंट्स बता जाओ, मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा पॉइंट भैया आप लिखते जाओ, दूसरा पॉइंट आप लिखो, जो मध्य और उत्तर मध्य का जो भारत था वहां पे क्रांति का प्रसार हो, दक्षिण भारत में हवा ही नहीं चली। तो क्या बोलेंगे अपन, उत्तरी मध्य भारत में, उत्तरी मध्य भारत, उत्तरी मध्य भारत में मध्य भारत। भारत में क्या हुई, क्रांति हुई। जो दक्षिण में था ना, दक्षिण में कोई क्रांति नहीं हुई, दक्षिण में क्या हुई, क्रांति नहीं हुई, हाँ वहीं चली, क्योंकि जो दक्षिण के जो राजा थे वो क्या कर रहे, सहयोग कर रहे हैं ईआईसी का, यानी कि एक तरह से राजभक्त बन रहे हैं। तीसरा पॉइंट बताओ यार फटाफट, मैं भूल गया। तीसरा पॉइंट, हाँ क्या नहीं बता रहे, क्या पास वाला बता रहा है आपके? हाँ भाई बस तू बता क्या बता रहा है। अच्छा, जो सैनिक थे, ये ऐसे आपके पास वाला ऐसे बता रहा है, आपके पास वाला बोला है कि भैया अपने जो सैनिक थे ना भारतीय, उनके पास क्या था कि जो आधुनिक हथियार थे उनका अभाव था। तीसरा पॉइंट लगा दो, आधुनिक हथियारों का अभाव, आधुनिक हथियारों का अभाव। एक और बोलोगे, एक और बताओगे क्या? पास वाला बता रहा है, तेरे पास वाला बता रहा है। अरे यार बताओ फटाफट। अब आपके तो लिख रहा हूँ पॉइंट्स, मेरे थोड़ी ना लिख रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा भाई ऐसे में यही हुआ था। हाँ क्या बोल रहा? अच्छा ऐसा है, ये ऐसे बोल रहा है कि भैया कुछ ही जो राजा होते उन्होंने इस क्रांति में पार्टिसिपेट किया। मैं थोड़ा सा आपको जो आपने बताया ना उसको मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ ना, जो आपने बताया उसको मैं थोड़ा विस्तार कर दूंगा। आपके पास वाला क्या बताया, पास वाला तू भी सुन लो क्या बोल रहा है। हाँ ये बोलता है कि भैया क्रांति में कुछ ही राजाओं ने पार्टिसिपेट किया, क्रांति में कुछ शासकों ने भाग लिया। एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। पहला भैया आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, एक बार मैं आपके लिए क्लैप करता हूं, जो आपने इसकी क्रांति की असफलताएं बता दी। अब आपकी पॉइंट पे चर्चा करते हैं। पहला बात करते हैं भैया कुशल नेतृत्व न होना। आप भी ये जानते हो कि भैया अपन ने प्रांत पढ़े, अलग अलग जो आप केंद्र थे, सॉरी अलग अलग केंद्रों में जहां जहां क्रांति की शुरुआत हुई वहां पे अलग अलग नेता निकल के, लेकिन वो क्या था, एक पर्टिकुलर नेता थे, उनके कोई एक बोलते नेशनल लेवल कोई नेता नहीं था। बोला इस राज्य में अलग, इस राज्य में अलग, इस राज्य से अलग, इस राज्य से अलग, इनका पर्टिकुलर कोई संपर्क नहीं था। ये अपने चीजों के खिलाफ लड़ रहा है, ये अपने चीजों के खिलाफ लड़ रहा है, ये अपने चीजों के खिलाफ लड़ रहा है। सही बात है ना? तो इसका बोलते हैं कि भैया एक पर्टिकुलर कोई नेता नहीं था, तो इसलिए कुशल नेतृत्व न होने के कारण मेन इसकी असफलता ये थी। दूसरा अपन बात करते हैं उत्तरी भारत। उत्तरी भारत, ये वाले पार्ट में ये वाले पार्ट में सिर्फ क्रांति दिखी थी, यहां वाले सिर्फ पार्ट में क्रांति दिखी गई थी, क्योंकि नीचे वाले भैया राजभक्त बन रखे हैं, राजभक्त बन रहे जिसको मैं आपको बता रहा हूं फोर्थ पॉइंट में, राजभक्त बन रखे। वो अंग्रेजों की क्यों उनका पार्टिसिपेट करेगा, क्यों साथ देंगे अंग्रेजों के? वो अंग्रेजों के नहीं, क्रांति वालों के। इनकी तो खुद की प्रॉब्लम थी, जैसे नाना साहब उनकी पेंशन बंद कर दी थी, वो पेंशन के खिलाफ लड़ने लग गए थे। लंदन से ऑर्डर आता है उनके वकील का, भैया आपको पेंशन नहीं मिलेगी, तो अब ये खुद के उसके लिए लड़ रहे हैं, भैया पेंशन के लिए मुझे पेंशन चाहिए, इसलिए लड़ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई अवध के चक्कर में लड़ दी, झांसी के चक्कर में लड़ दिया, क्योंकि उनका दत्तक पुत्र नहीं था और उसको डॉक्टर लैब्स के थ्रू मिला लिया था। अवध में खूब प्रशासन लगा दिया यार, उसको तो वाजिद अली शाह के तो पुत्र था, बिरजिस कादिर, वो तो उसका बेटा भी था, फिर भी उसको मिला लिया गया। तो ये ऐसे अलग अलग निकल के आते हैं। तो आपने देखा कुशल नेतृत्व तो न होना, उत्तरी मध्य भारत और मध्य भारत में क्रांति।
तीसरा पॉइंट देखते हैं, आधुनिक हथियारों का अभाव। भैया जो हमारे पास में क्या थी, गन निकालता हूं ना, गन रखी हुई है मेरी इधर ही, ये रही। अपन क्या यूज कर रहे हैं, अपने सैनिक यूज कर रहे हैं, अपने जो सैनिक थे उनमें से कुछ गिने चुने सैनिकों के पास थी पुरानी ब्राउन बेस राइफल, जैसे ये थी, ये तो अपनी नई एनफील्ड राइफल है ना, पुरानी क्या थी उनके पास ब्राउन बेस राइफल, और जो मैक्सिमम लोग थे वो भाले और तलवार से लड़े। अब जो अंग्रेज थे उनके पास है भाई साहब ये वाली राइफल है, ये कौन सी है, नई एनफील्ड राइफल, उनके पास में कौन सी नई एनफील्ड राइफल। तो मेन अपन तीसरा भी अपना ये पॉइंट कंप्लीट। चौथा पॉइंट अपने क्रांति के कुछ शासकों ने भाग लिया, जो आपको मैंने बताया भैया अपने अपने पर्टिकुलर सामान के लड़ रहे हैं। अब से मैंने इनाम कमीशन पढ़ाया था, इनाम कमीशन देखा गया था भैया जो 20,000 जमींदारी छीन, वो जमींदार पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, जिसका जो चीज खोई है वो चीज को लेकर विद्रोह कर रहा है। इसमें अपन बात करते हैं भैया, एक तो ग्वालियर हो गया, पटियाला, जींद और अपना हैदराबाद। ये तो क्या बने रहे, ये बने रहे राजभक्त, यानी कि इन्होंने की अंग्रेजों की भरपूर सहायता। मेन अपने जो सैनिक थे वो, देखो आपको एक स्टडी बताता हूं, स्टडी में जो बुक्स में दे रखा है, जो ईआईसी थी उस समय ईआईसी के पास थे लगभग 3,10,000 के आसपास सैनिक, जिनमें से बात करें, जिनमें से जो भारतीय थे, भारतीयों की लगभग सेना थी 2,65,900 के अराउंड, 2,65,900 के अराउंड क्या थे, भारतीय थे जिनमें से। तो ये इसके महत्वपूर्ण जो असफलता है, वो अगर आपको कोई असफलता और लगती है तो आप अपनी तरफ से उसको ऐड कर लेना। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब बात करेंगे अपन इसके परिणाम। भैया 1857 के क्या परिणाम निकल गया है, क्या परिणाम निकल गया है। फिर इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो दिख जाते हैं, कई एजुकेटर्स है वो इसको पहले क्वेश्चंस को करवा देते हैं, मैं सबसे लास्ट में देता हूं, क्योंकि आपको बस सारा पता लग जाए ना, हाँ भाई ये क्रांति में ये चीजें हुई थी, फिर अपन उस क्वेश्चंस का मजा है। अब अपन 7 पॉइंट लगा के देखते हैं, क्रांति के परिणाम, क्रांति के परिणाम। भैया क्या क्या परिणाम निकल के आए, भैया क्या क्या परिणाम निकल के आए क्रांति के परिणाम में अपन देखते हैं। देखो एक पेड़ बनाते हैं, पहले पेड़ बनाएंगे रेड से, रेड को तो काम मिले, मारकर पड़ा खराब हो रहा है ये भैया आपका पेड़, आपकी ड्राइंग बहुत खतरनाक है। ये अपना पेड़, यहां अपन डालते हैं भैया क्रांति के परिणाम, क्रांति 1857 की क्रांति के परिणाम। भैया क्या क्या परिणाम रहे, क्या रिजल्ट निकल गया है। जैसे देखो 1857 की क्रांति समाप्त हुई, उसके बाद 1858 में भारत का पहला GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, यानी क्रांति के बाद में पहला पॉइंट लगाओ, क्रांति के बाद, क्रांति के बाद क्या आता है, भारत का पहला फर्स्ट GOI यानी कि भारत शासन अधिनियम, यहां मैं लगा देता हूं भारत शासन अधिनियम आया, इसके थ्रू बोला गया। अब सेकंड पॉइंट लगाओ भैया, इसमें बोला गया कि भैया जो भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो क्या हो जाएगा, भारत का वॉइसरॉय हो जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा, भारत का वॉइसरॉय। अब पहला वॉइसरॉय कौन था, कैनिंग साहब थे। मैं तो रटा रहा हूं भैया, जो मेरी क्लास देखता है उसको तो रटा हुआ होगा कि भैया जो कैनिंग था वो क्या है कि इलाहाबाद से पढ़ रहा था 1858 में, ये सोचता है कि भैया पहला काम ऐसा करते हैं, जो मैं अभी क्या हूं प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर जनरल हूं भारत का, मैं क्या करता हूं भारत का वायसराय बन जाता हूं, पहला ये निकल के आता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, ईआईसी का एंड हो गया, ईआईसी का क्या हो गया, END, ईआईसी का क्या हो गया, एंड। अगर ईआईसी का एंड होगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, इसका भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या हो गया, एंड, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलो बहुत बढ़िया बात है। चौथा पॉइंट भैया क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, अगर ईआईसी का एंड हो गया तो भाई शासन कौन करेगा, शासन कौन करेगा, शासन जाएगा सीधा क्राउन के हाथों में, यानी कि क्राउन क्या करेगा, क्राउन करेगा शासन, शासन चला गया सीधा क्राउन के हाथों में। बात करेंगे उसमें महारानी महारानी सारी बात करेंगे, वो बेसिक क्वेश्चंस में आएंगे, वो अभी इसके बाद ही लास्ट नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। पांचवा पॉइंट पे जो मुगल सम्राट पद था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी कि मुगल सम्राट पद
समाप्त कर दिया भाई, ये मेन कारण थे इसके, और क्या है। शासन चला गया, मुगल सम्राट पद समाप्त हो गया, यही इसी का एंडिंग हो गई। बस ये फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। टाइमिंग क्या है, वीडियो की चली गई लंबी, लंबी तो कहां है। एक मैं भी देखा, एक पॉइंट रह गया था, पील कमीशन का गठन सेना की समीक्षा के लिए। जो सेना थी, सेना की समीक्षा के लिए, सेना की समीक्षा के लिए क्या होता है, पील कमीशन का गठन होता है। पील कमीशन, भैया पील कमीशन में क्या होता है, पील कमीशन ने 4-5 चीजें, 3-4 चीज नोटिस की, जो अपन 3 से 4 चीजें पढ़ते हैं पील कमीशन में। पील कमीशन क्या बोलता है, पील कमीशन क्या बोला, पील कमीशन बोला कि भैया जो सेना है आपकी, सेना में क्या है, सैनिक, आपके जो सैनिक है, सैनिकों में 2 प्रकार के सैनिक में बांट दो। एक तो जो लड़ाकू है, जो लड़ाई करते हैं वो, और एक गैर लड़ाकू। सैनिकों में बांट दो, एक तो लड़ाकू और एक गैर लड़ाकू। एक तो हो गया लड़ाकू, एक हो गया गैर लड़ाकू। चलो पहला पॉइंट तो ये निकल गया। दूसरा पॉइंट भैया अनुपात, मेन जो अनुपात था वो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो उस समय, जो क्रांति के समय जो ईआईसी थी, उसके पास लगभग 3,10,000 के आसपास सैनिक थे, और उसमें से जो भारतीय थे, भारतीयों की संख्या कितनी थी, 2,65,900। वो बोलता भैया थोड़ा अनुपात सही करो। ये पहले बोलता भैया ए पॉइंट लगा बंगाल, बंगाल में क्या अनुपात रहना चाहिए, 1:2। एक तो होना चाहिए यूरोपियन और एक होना चाहिए भारतीय, यानी कि 2 भारतीयों पर 1 यूरोपियन। सेम इसने बोला पंजाब में, बी पॉइंट लगा के बोला पंजाब में। पंजाब में क्या बोलता है भैया, पंजाब में बोलता है कि 1:3, यानी कि 3 भारतीयों पर 1 अंग्रेज अधिकारी। 3 भारतीयों पर क्या होगा, 1। बंगाल में क्या होता है, 2 भारतीयों पर 1, और पंजाब में क्या होता है, 3 भारतीयों पर 1 अंग्रेज अधिकारी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट यहां से, इसका तीसरा पॉइंट मैं यही लगा देता हूं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, भैया जो सेना है, सेना को आप बांट दो रेजिमेंटों में, सेना को बांट दो आप रेजिमेंट्स में बांट दो आप सेना को। जैसे गोरखा रेजिमेंट हो गया, राजपूत रेजिमेंट हो गया, ऐसे अदर रेजिमेंट्स में आप इसको बांट दो। तो ये था 1857 की क्रांति के परिणाम। अब बात करें इसे लास्ट पॉइंट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो, फटाफट बात करने वाले हैं अब इसके अपन लास्ट पॉइंट की। चलिए चलिए चलिए, बस लास्ट पॉइंट है, खत्म क्रांति 1857 की। फिर से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको अपन बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी। चैनल पे पहले मैं मैसेज करूंगा कि भैया पीपीटी आ गई है, तो आप वहां से पीपीटी को डाउनलोड कर लीजिए। 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में पीपीटी होगी, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे एसएससी के थ्रू देख लो, रेलवे वाले अगर कोई रेलवे वाला वीडियो देख रहा है तो रेलवे वाला भी उस पीपीटी को देख सकता है, कि उसमें रेलवे क्वेश्चन भी डालने वाला, एनटीपीसी के सारे डालेंगे प्रीवियस ईयर के। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, चाहे से कोई डिफेंस एग्जाम में उसके भी क्वेश्चंस डालने वाले, और ऑल पीसीएस एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मतलब बहुत बढ़िया भैया यार, ये काम अच्छा किया आपने। अब अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति। रुको, बात तो कर ली, वापस थोड़ी ना करेंगे। क्रांति के क्या बेसिक क्वेश्चंस, मार्कर दिख रहा नहीं ना, थोड़ा तो इंक डालनी पड़ेगी इसमें। अरे यार खराब वाला मार्कर ले लिया मैं, दिक्कत तो आ गई, खराब वाला मार्कर ले लिया मैं। 1857 की क्रांति के बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था, जिस समय 1857 की क्रांति उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। पहला आता है ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। इसको थोड़ा नीचे लगाता हूं ना यार। ब्रिटेन की महारानी कौन होगी, ब्रिटेन की महारानी होगी विक्टोरिया। विक्टोरिया क्या होगी, विक्टोरिया होगी वहां की महारानी। भैया आपने महारानी लिखा दी तो वहां का पीएम भी लिखा दो, पीएम लिखाने में क्या जाता है। चलो बात करते हैं पीएम की। उस समय पीएम कौन था, पीएम था पामस्टन। पामस्टन क्या था, वहां का उस समय का पीएम था। भैया आपने पीएम की बात कर दी, पीएम की आपने बात कर दी, तो उस समय जो विपक्ष नेता था, आपने बताया था भी, वो विपक्ष नेता का नाम क्या था। वहां की जो संसद थी, संसद को अपन वहां पे जो संसद है ब्रिटेन में, कहां पे, इसको ऐसे घुमा के लगाता हूं। ब्रिटेन में जो संसद होगी, ब्रिटेन में संसद को अपन बोलते थे क्या, ब्रिटेन में जो संसद होती थी, ब्रिटेन की संसद को हम बोलते हैं कांग्रेस। जो कांग्रेस थी, इसके जो विपक्ष का नेता था, विपक्ष का नेता था बेंजामिन डिजरेली। कौन था, बेंजामिन
डिजरेली। बेंजामिन डिजरेली कौन होगा? उसका विपक्ष का नेता होने वाला है। अगला चौथा पॉइंट, भैया उस समय वायसराय कौन, अपने गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे कैनिंग। फिर क्या बनते हैं? 1857 में भारत का वॉइस रॉय बनता है। उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल कैनिंग। भैया कैनिंग में लिखा दिया। अब एक चीज बताओ भैया, एक डेट थी कि भैया जो ये क्रांति थी उसका एक तरह से बोलते ना रूपरेख करने वाला, रूपरेखा किसने तैयार की थी? रूपरेखा तैयार करने वाले थे रंगा बापूजी गुप्ते। रंगा बापूजी गुप्ते इन्होंने निर्धारित की थी। इन्होंने बोला कि भैया निर्धारित जो तिथि थी क्रांति की, ये भी लिख लो एक बार, निर्धारित तिथि इस क्रांति की शुरुआत के लिए इन्होंने देखा भाई हम एक साथ क्रांति स्टार्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अच्छा पड़ेगा। तो निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857। लेकिन आप जानते हो मेरठ वालों ने क्या कर दिया? 10 तारीख को ही कर दिया। वहां पे अपने अंग्रेजों को गोली चला दी और अपने जो सहयोगी थे उनको छुड़ाकर 11 तारीख को क्या चल रहा है? दिल्ली पहुंचते और 12 तारीख को क्या करते हैं? बहादुर शाह जफर को दिल्ली का क्या करते हैं? अपना शासक नियुक्त करते हैं या अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होती है कब? 10 मई 1857 को ये क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो भैया ये था 1857 की क्रांति। इसके बाद में इस क्रांति की एक पीपीटी आएगी। पीपीटी आपके टेलीग्राम चैनल थाइनोस स्टडी पॉइंट, जिसकी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप पीपीटी निकाल सकते हो। पीपीटी अपने पास में आ जाएगी और वहां से अपन पीपीटी के थ्रू अपन पढ़ने वाले इसके क्वेश्चंस क्यों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।